Hello and very good morning to all my energetic students of Growing Soul Kids Gurukul. My dear students, as we all know, it's time for our studies. So all of you get ready. Our today's schedule, class 2nd, विषय हिंदी, पाठ 6, मेरी आगरा की सैर। माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे और सुरक्षित होंगे और आप अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, अब हमारा हिंदी में पाठ 5 तक कार्य पूर्ण हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम पाठ 6 पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से जाइए, अपनी हिंदी की किताब और हिंदी की नोटबुक निकालिए, फिर हम अपना कार्य शुरू करते हैं। स्टूडेंट, आपको निकालना है पेज नंबर 55 पार्ट 6 मेरी आगरा की सैर। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, पार्ट 6 मेरी आगरा की सैर को एक्सप्लेन करेंगे और उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तो चलिए फिर हम अपना आगे का कार्य शुरू करते हैं। जब रेनू को आगरा से मामा जी की चिट्ठी मिली तो वह खुशी से उछल पड़ी। चिट्ठी होती है लेटर या खत। रेनू को आगरा से मामा जी की चिट्ठी मिली तो वे बहुत खुश हुई। स्कूल में क्रिसमस की छुट्टियां हो गई थी। जैसे कि आपके स्कूल में क्रिसमस की छुट्टियां होती हैं, वैसे ही रेनू के स्कूल में भी क्रिसमस की छुट्टियां हो गई। और क्रिसमस मीन्स होता है बड़ा दिन। और मामा जी ने बड़े प्यार से सबको आगरा आने का आग्रह किया। आग्रह का मतलब होता है अनुरोध, मतलब बुलाया। फिर क्या था, रेनू के मम्मी पापा ने तुरंत आगरा जाने का प्रोग्राम बना लिया। प्रोग्राम मीन्स होता है कार्यक्रम, मतलब इरादा बना लिया। लगभग 4-5 घंटे में वे कार से मामा जी के घर पहुंच गए। उन्हें कार से कितना टाइम लगा, उन्हें 4-5 घंटे में वे आगरा पहुंच गए। मामा जी नमक मंडी में रहते थे। और नमक मंडी क्या है, नमक मंडी है किसी एरिया का नाम। ओके स्टूडेंट, जैसे मामा जी नमक मंडी में रहते थे, जैसे आप भरतपुर गेट पर रहते हैं, कोई कृष्णा नगर रहता है, कोई डी गेट रहता है और कोई होली गेट रहता है, तो वो क्या है, वो है किसी एरिया का नाम। ओके, वे नाश्ते के बाद सबको लेकर झटपट ताजमहल देखने के लिए चल पड़े। झटपट मीन्स तुरंत, तुरंत ताजमहल देखने चल पड़े। 1 घंटे बाद रेनू ताजमहल के सामने खड़ी थी। कहाँ खड़ी थी, वह ताजमहल के सामने खड़ी थी। ओके, असल में वह ताजमहल को उसने अब तक किताबों में ही देखा था। कहाँ देखा था, किताबों में ही देखा था। असल में वह पहली बार उसे देख रही थी और बड़े ध्यान से उसे देख रही थी। जैसे कि कोई भी चीज़ होती है तो आप भी उसको बड़े ध्यान से देखते हैं, इसी तरीके से रेनू भी उसे बड़े ध्यान से देख रही थी। संगमरमर के ताजमहल को रेनू बहुत देर तक आश्चर्यचकित होकर देखती रही। वह इतना बड़ा और सुंदर था कि उसे लगा जैसे कोई सपना देख रही है। वो बहुत बड़ा था, ताजमहल कैसा था, बहुत बड़ा था और बहुत सुंदर था। और वो किसका बना हुआ था, वो संगमरमर का बना हुआ था और वो देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। फिर भीतर जाकर ताजमहल की सुंदर कलाकारी देखकर तो वे चकित रह गई। मतलब उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो देखती रह गई कि ताजमहल में जितनी भी कलाकारी हो रही है कितनी सुंदर है। सबने वह जगह भी देखी जहां शाहजहां और मुमताज बेगम की कब्र बनी हुई थी। सभी ताजमहल देखकर बाहर आए तो मामा जी ने बताया कि मुगल बादशाह शाहजहां अपनी बेगम मुमताज़ की याद में ताजमहल बनवाया था। मामा जी ने बताया मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम की याद में ताजमहल बनवाया था। बेगम का मतलब होता है पत्नी। आज सारे संसार के पर्यटक, मतलब पर्यटक का मतलब है देश विदेश से घूमने आने वाले लोग, पर्यटक इसे देखने आते हैं। मामा जी ने बताया रेनू ताजमहल दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक है।
मतलब 7 अजूबों में से एक है। वहाँ पास ही बाजार भी था। वहाँ संगमरमर के छोटे छोटे ताजमहल और खिलौने बिक रहे थे। मामा जी ने रेनू को संगमरमर का एक छोटा सा ताजमहल खरीद कर दे दिया। फिर अगले दिन उन्होंने फतेहपुर सीकरी देखने का प्रोग्राम बनाया। फिर अगले दिन क्या करा उन्होंने? अगले दिन फतेहपुर सीकरी देखने का भी प्रोग्राम बनाया। और फतेहपुर सीकरी कहाँ है? वो भी आगरा में है। फतेहपुर सीकरी में लाल पत्थर का बना विशाल और सुंदर बुलंद दरवाज़ा देखकर रेनू का मन खिल उठा। मतलब रेनू ने जब फतेहपुर सीकरी का दरवाज़ा देखा और दरवाज़ा कैसा था? बहुत बड़ा था और रेनू का मन खिल उठा। मामा जी ने बताया कि बुलंद दरवाज़ा भूमि से 176 मतलब 176 फीट ऊंचा है। घूम कर फिर वे घर आ गए। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने ताजमहल देखा, फतेहपुर सीकरी देखी और वे घूमकर घर आ गए। अगली सुबह लौटते समय मामा जी ने रेनू को एक सुंदर पुस्तक भेंट की, मतलब भेंट की, उपहार में दी, जिससे आगरा की सभी इमारतों के बारे में विस्तृत जानकारी भी मिली। विस्तृत का मतलब है आगे की जानकारी मिली। रेनू ने मामा जी से कहा, मामा जी मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगी। रेनू ने क्या कहा मामा जी से? रेनू ने मामा जी से कहा, मामा जी मैं इसे संभाल कर रखूंगी। अब स्टूडेंट, अब आप मुझे बताइए इस पाठ से आपने क्या सीखा? यस, जैसे कि भारत में अनेक ऐतिहासिक स्थल हैं। आगरा, दिल्ली, जयपुर में क्या है? ऐतिहासिक स्थलों की बहुत ज़्यादा भरमार है। बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल हैं, इसलिए यहाँ पर सबसे अधिक लोग देश और विदेश से घूमने आते हैं। ऐतिहासिक स्थलों को देखने से हम भारत के अतीत को भी बहुत अच्छे से जानते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इसलिए हमें समय समय पर ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण जरूर करना चाहिए। इससे हमारे ज्ञान में भी सफलता प्राप्त होगी। ओके स्टूडेंट, अब स्टूडेंट आपको नोटबुक वर्क करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको एक पेज पर पाठ और पाठ का नाम लिखना है। पाठ 6, यस, मेरी आगरा की सैर। ओके स्टूडेंट, फिर आपको नेक्स्ट पेज पर शब्दार्थ करने हैं। शब्दार्थ शब्द अर्थ नंबर 1 पर है भेंट, इसका अर्थ है उपहार। नंबर 2 भूमि, इसका अर्थ है जमीन। नंबर 3 झटपट, इसका अर्थ है तुरंत। नंबर 4 बेगम, इसका अर्थ है पत्नी। नंबर 5 विशाल, इसका अर्थ है बहुत बड़ा। नंबर 6 प्रोग्राम और इसका अर्थ है कार्यक्रम। फिर स्टूडेंट नेक्स्ट पेज पर आपको कठिन शब्द करने हैं। नंबर 1 कब्र, नंबर 2 आगरा, नंबर 3 ताजमहल, नंबर 4 छुट्टियाँ, नंबर 5 कलाकारी और नंबर 6 बुलंद दरवाज़ा। ओके स्टूडेंट, आपको ये वर्क आपको अपनी नोटबुक में करना है और नीट एंड क्लीन वर्क करना है। तो स्टूडेंट, जब तक आप सेफ और सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर। My dear students, hope you enjoyed this class and now it's time for your homework. प्यारे बच्चों, गृह कार्य में पाठ 6 का अध्ययन करें व कठिन शब्द और शब्दार्थ अपनी उत्तर पुस्तिका में पूर्ण करें। So my dear students, it's time to say bye-bye. Take care, stay at home, stay safe and study well at home.